हम सुनते आ रहे हैं। इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं कि धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। इसलिए आपको देखकर कहना चाहूंगा, खुद चिराग बनकर जल, वक्त के अंधेरों में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। इस देश में कभी कहते हिंदू खतरे में है तो कभी मुसलमान खतरे में है। ना तो हिंदू खतरे में है ना तो मुसलमान खतरे में है। ये मजहब की चश्मा उतार कर देख, मोदी तेरी सरकार में ये पूरी हिंदुस्तान खतरे में है। इस तरह की शायराना अंदाज में जो है हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की संसद यानी कि AIMI की जो पार्टी की संसद है, इम्तियाज जलील, उन्होंने इस तरह की शायराना अंदाज में मोदी के ऊपर तन कसा है और कहा है जो इस देश में एक अभियान चलाए गए, कभी कहते मुसलमान खतरे में है तो कभी कहते हिंदू खतरे में है, लेकिन खतरे में जो है पूरा हिंदुस्तान है। ये सिर्फ समझने की बात है, ये सिर्फ नज़रिया की फ़र्क है। लोगों को किस तरह से धर्म का चश्मा पहनाया गया, किस तरह से मजहब की चश्मा पहना कर रखा गया लोगों को। अगर ऐसा होते तो क्या हिंदुओं की, अगर जैसे कि बताए जाते पार्टी जो है वो सनातनी पार्टी है, सनातन को ज़्यादा सपोर्ट करते, लेकिन क्या अगर बाकी में ऐसा होते तो सनातन लोग आज इस तरह से भटकते नहीं, उनको रोजगार मिलते, उनके बच्चों की पेपर लीक नहीं होते, उनको रोजगार मिलते, उनको जो इस वक्त जो चीज़ें महंगाई मिल रही है, हर चीज़ में GST है, ये तमाम सारी चीज़ों में राहत मिलते, जितनी भी नॉर्मल घर की डेली चीज़ें यूज़ करने वाली है उन चीज़ों में भी इनको राहत मिलते। सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है बीजेपी एजेंडा चलाते, जो मुसलमानों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते। अगर ऐसा बाकी में होते तो वो मुसलमानों के लिए चीज़ें महंगा करते और हिंदुओं के लिए ये चीज़ें जो है सस्ते करते। लेकिन जो हाल हिंदुओं की है वही हाल मुसलमान की है। देश में चाहे जो भी चीज़ हो, टैक्स की हो या महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, पेपर की लीक हो, वो तमाम सारी हिंदुस्तान में रहने वाली धर्म जाति के लोग ही भुगत रहे इस सरकार में। लेकिन ये लोग कैसे ये चीज़ को सोच सकते हैं जो वो सनातन धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करते और वो सनातन धर्म को लेकर अपना सरकार चलाते। तो ये बात अगर लोग धर्म की चश्मा को उतार कर देखेंगे तो उनको साफ समझ आएंगे जो क्या मामला है। ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी ऐसी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। तो ये सब कुछ बयान जो है इम्तियाज जलील देते और क्या कुछ कहते, एक बार आप सुनिए। हम सुनते आ रहे हैं, इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं कि धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। आज सियासत के नाम के ऊपर हमने भाई भाई के बीच में कैसी दरारें और कैसी दीवारें खड़ी कर दी है, सिर्फ कुछ सीटें जीतने के लिए, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए। इस मुल्क की खूबसूरती यही है जो आज स्टेज के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम, मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने 5 सालों के अंदर क्या काम किया, मैंने बनाए हैं कितने और तरक्याती काम किए हैं। मैं उन्हें यह कहता हूं कि मेरे शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज जलील ने किया है और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राणा साहब, मुझे बताया गया है कि आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो इस जमीन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कहीं बाहर से लाए गए। इसलिए आपको देखकर कहना चाहूंगा, खुद चिराग बनकर जल, वक्त के अंधेरों में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। अब ये जो आ रहे हैं आपके बीच में, ये भीख का कटोरा लेकर आए हैं और कौन इसमें से, अख्तर भाई की जबानी की हमारे पास भी बहुत सारे दलालों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस मुल्क से हमारी क़यादत अगर खत्म हुई है तो ऐसे ही चंद दलालों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त चंद टुकड़ों की वजह से अपना ज़मीर बेचते। इस सब के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।